इस समय हम मौजूद हैं कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में। यह बहुगुणा नगर जो कि 4 साल से लगातार भूधसाव की चपेट में आ रहा है। यहाँ पर लगभग 38 परिवार हैं जो कि प्रभावित हैं। लगातार दिन प्रतिदिन यहाँ पर जो भूधसाव का दायरा है वो बढ़ते जा रहा है। हालांकि प्रशासन के द्वारा यहाँ पर 50 करोड़ की लागत से ट्रीटमेंट कार्य किया जा रहा है, लेकिन जो प्रभावित परिवार है आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया है, जिससे कि इस बरसात में भी अब प्रभावित परिवारों को इन जर्जर मकानों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यह एक जर्जर भवन है। देखिए किस प्रकार से इस पे मोटी मोटी दीवारें दरारें पड़ी है और जो दीवारें हैं वो भी खिसक चुकी है। लेकिन ऐसे ही इस क्षतिग्रस्त जर्जर भवन में ये प्रभावित परिवार अपने परिजनों के साथ रह रहे हैं। परिजनों और प्रभावित परिवारों का कहना है यदि समय पर मुआवजा उन्हें मिल जाता था तो वे कहीं और शिफ्ट हो जाते थे, लेकिन जैसे जैसे बरसात आगे बढ़ रही है वैसे वैसे उनका डर और बढ़ रहा है। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं एक प्रभावित परिवार, उनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से 4 सालों में इन लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम हरी राम है। किस प्रकार से आप लोगों को दिक्कत होती है? अब यहाँ पे बरसात में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। रात भर हम लोग सो नहीं पा रहे क्योंकि ऐसा लगता है कि रात को ये कभी भी गिर सकता है यहाँ पे, तो इसलिए हम लोग आजकल बरसात में सो भी नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग न तो कोई प्रशासन से कोई देखने आता है, न तो कोई इलेक्शन के टाइम पे तो आप लोग पूरा कर्णप्रयाग घर पे आता है, हाथ जोड़ जोड़ के बोलता है कि हम इस समय कहाँ गए, वो नेता लोग कहाँ गए, वो लोग इस टाइम से चलो एक पद के नाते नहीं, एक इंसानियत के नाते भी तो वो लोग पूछने आ सकते किसी के दर्द को, आ सकते कि नहीं आ सकते। एक इंसानियत के नाते हम ऐसे नहीं बोले कोई कर्मचारी, उस समय तो हाथ जोड़ जोड़ के पाँव में पड़ते हमसे एजेड आदमी कि बाप रे हमको देखो हम करेंगे विकास। इस समय कहाँ है वो विकास? अरे तुम लोग जीते नहीं तो एक इंसानियत के नाते तो आ सकते हो आप लोग। पद तो चलो छोड़ो, पद की बात तो बात में, एक इंसानियत के नाते होता है कि चलो देखते इन लोगों की ऐसी समस्याएं इस समय कहाँ चली गई। वो सारे लोग, वो जनता जो उस समय ऐसे घर घर में आ रहे थे, रात को 12 बजे भी सोने नहीं दे रहे थे कि तुम ही हो माई बाप ये वो ऐसा करके पैरों में पड़ करके। इस समय तो कोई नहीं आ रहा। जब हम लोग यहाँ पे मरेंगे, यहाँ पे इतने वो हो रहे हैं आजकल बरसात में, तब तो क्या कहते नगर पालिका अध्यक्ष जी भी आएंगे हमारे यहाँ पे, गौचर से विधायक जी भी आएंगे और मुख्यमंत्री जी भी आएंगे। जितने ये यहाँ पे ये जो उठे थे इलेक्शन में सारे दिखावा करने के लिए शोक प्रस्ताव के लिए आ जाएंगे, तो उस शोक प्रस्ताव में ना आए। जब तक इंसान बच्चा है जो भी मदद करनी है तो जिंदा जी करना चाहिए ना। ये मेरी मम्मी इतनी वृद्धा है तो हम लोगों का ये बाहर टॉयलेट वॉयलेट आने का रहता है दिन को भी, तो यह है कि रात को कि कैसे टॉयलेट आए, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश में ये गिर जाए। तो ये बड़ी समस्या है। इतना ये 50 करोड़ का काम हो रहा है पाइपिंग का, क्या ऐसे खड्डे ये पाइपिंग करने से क्या भर जाएगा? ये तो वो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है ना कि किसी को तुम लोग बेवकूफ़ बना रहे हो। सरकार अपना काम कर रहा है, सिंचाई विभाग अपना यहाँ पे इतने 50 करोड़ का, तो अरे किसी गरीब को दे दो ना, कम से कम लोग अपना पैसा लेकर कहीं पे। यहाँ पे तो सर हम लोग बना भी नहीं सकते हैं क्योंकि बनाने के लायक भी नहीं है। जो लोग कह रहे कि हम बनाएंगे हमारा मकान का दे दो, तो ये तो उनकी बेवकूफ़ी है ना, क्योंकि यहाँ पे बनाएंगे भी तो ये बनाने के लायक भी नहीं है। तो जितना खर्चा ये इसमें कर रहे हैं तो उसके किसी गरीब को दे दो भाई। जब तक हम लोग बचे हैं तब तो तुम लोग आएंगे, 8 लाख भी देंगे, 10 लाख भी देंगे, रोने का दिखावा भी कर देंगे, सारे लोग आएंगे। आजकल तो यहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा है देखने के लिए, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो ये थे प्रभावित परिवार जिनका कहना है कि जितने करोड़ में ट्रीटमेंट का कार्य किया जा रहा है उसमें से कुछ मुआवजा अगर हमें मिल जाता तो हम समय रहते अपने अन्य स्थानों पे शिफ्ट हो जाते। हमें जैसे ही रात को, दिन में तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब रात को जब बारिश होती है तो हम अपने बरामदे में रहते हैं और बरामदे के हाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रहने योग्य नहीं है। तो मुश्किल लग रहा है कि अगर ऐसी ही बारिश रही तो 1 हफ्ता भी आदमी इस मकान में रह पाएगा। खुदी यहाँ पर आज हमको 4-4.5 साल हम लोग आपदा से यहाँ पे जूझ रहे हैं और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर हमारी जो पीड़ा है आपदा प्रभावितों की, कि हम लोग यहाँ पर लगभग 32 परिवार आज जो है बेघर हो चुके हैं यहाँ से, और इसमें मैं भी स्वयं मैं हूँ और इस समय मैं अपनी मकान पे यहाँ पर खड़ा हूँ। विगत 2010 में मैंने यहाँ पर 4 कमरों की जगह ली थी और उस समय मेरे पास छोटा सा एक व्यवसाय, छोटी सी दुकान थी मेरी मोबाइल की और एसटीडी की। तो मैंने जमा पूंजी करके जैसे तैसे करके यहाँ पे 4 कमरों के लिए जगह ली और उसके बाद मैंने नीचे
4 कमरे जोड़े और 4 कमरे जोड़ने के बाद फिर मैंने 2 साल बाद जो है, अब मेरे बच्चे खुद, मैं यहीं पे रहता था और उसके बाद मैंने बैंक से जो है लोन लिया। 10 लाख रुपए का मेरा अभी तक जो है इस मकान पे लोन है। और पहले इस पे जो है किराएदार रहते थे और ये मकान वीरान पड़ी हुई है, वीरान की अवस्था में है और कई किराएदार यहाँ पे पूछने भी आते हैं, लेकिन डर के साए से कोई भी यहाँ पे रहने के लिए तैयार नहीं। इस क्षेत्र में तमाम मकानें फट रखी है तो लोग इस बरसात में डर रहे हैं। तो ये मकान आज वीरान पड़ी हुई है। यहाँ पर मुझे आज जो मैंने खून पसीने की पैसा लगाया इस मकान पे, मुझे आज यहाँ पर रोना भी आता है कि मैंने एक छोटी दुकान चला करके यहाँ पर किस प्रकार से बैंक से लोन लिया और आज जो बैंक का लोन है उसको मैं कई बार जमा नहीं कर पाता हूँ और करीबन अभी तक 7 लाख रुपए 8 लाख रुपए मैं बैंक का देनदारी में हूँ और बड़े कर्ज में मैं कह सकता हूँ कि मैं आज कर्जे में हूँ। जो इधर उधर से थोड़ा बहुत मैं कमाता हूँ छोटे मोटे से, तो मैं लोन की किस्त भर रहा हूँ। कई महीने से जो है मैं लोन की किस्त भी नहीं दे पाया और आज सरकार सोई हुई है। ना तो सरकार ने हमको गुमराह किया कि आपको जल्दी मुआवजा देंगे, इसकी फाइल शासन स्तर पर है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री और विधायक ने जो है नाकामी हमारे क्षेत्र के लिए जो है, जो पूरा बहुगुणा नगर है और कुछ परिवार आज मजबूरी में इन्हीं मकानों में रह रहे हैं। कड़ियाक से अमर उजाला डिजिटल के लिए संवाद से मैं दीपक कुमार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।